अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, असेसमेंट की डिस्कशन थोड़ी सी रहती थी, वो करते हैं ज़रा 15-20 मिनट में। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कोई 1.5 घंटा तो तकरीबन लग गया था उस दिन करते हुए। ये हमने किया था, इसमें कोई मसला तो नहीं रह गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 कितने बच्चों ने घर जाके दोबारा किया था? गुड, शाबाश। ऐसे इसमें करो ना, हाथ खड़ा करो। किया था तो फिर अच्छा, नहीं सारा करना चाहिए था। चले जी, क्वेश्चन 1 को बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लीजिएगा, दोबारा कर लीजिएगा। बड़ी तफसील से हमने इसको आराम सुकून से शाम के टाइम किया था, ठीक है। चलें जी, ये क्वेश्चन ओपन कर लें। अब ये क्वेश्चन मैं आपको कहाँ से अवेलेबल करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। फ़ोटोकॉपी करवा के देता हूँ आपको। पॉज करें ज़रा भाई, पॉज कर दें ज़रा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारी असेसमेंट का, समुद्री लिमिटेड, ये भी नाम बदल दिया था मैंने। ये भी ICAP की रीसेंट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने कहा चलें ज़रा रीसेंट अटेम्प्ट को चेक कर लेते हैं, बच्चों के क्या हालात हैं। वैसे क्या लगता है, क्वेश्चन 1 में से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे? पासिंग मार्क्स आ जाएंगे तो बड़ी बात है, क्योंकि ये मुश्किल सवाल था। मतलब पर्चे के मुश्किल सवालों में से एक सवाल ये था, जो 2 शायद मुश्किल सवाल थे, ठीक है। क्या हुआ? उम्मीद उम्मीद रखनी भी चाहिए, फाइट की थी तो आएंगे भी सही इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 में वो कहता है कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट 31 दिसंबर 21 एंड 22। हम अपनी अगर वर्किंग कर लेंगे, जो हम किया करते हैं हमेशा, अगर हम वो वर्किंग कर लेंगे तो क्या ख्याल है, आनी जाएगी बुक वैल्यू। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू वाली वर्किंग करते जाएंगे तो कोई इम्पेयरमेंट है तो वो भी हमें उसी वर्किंग में एडजस्ट करना आता है, चेंज इन एस्टीमेट है तो वो करना आता है, रीवैल्यूएशन है तो वो करना आता है। सारा काम तो हम उसी वर्किंग में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वही वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह ये सवाल। ऑन 1 जुलाई 2019, ईयर एंड 31 दिसंबर है। चलो जी, पहली मुसीबत तो यहीं पड़ गई। 1 जुलाई 19 पर SL परचेज द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर 570। द प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ऑन 31 दिसंबर 21, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट वॉज एस्टिमेटेड एट 4 years, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन 5% इन डेप्रीसिएशन रेट। कहता जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 15% पे हम चल रहे थे, ठीक है जी। 31 दिसंबर 21 तक, यानी 1 जुलाई 19 को आया तो 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20 और 31 दिसंबर 21 तक तो मामला यही रहा। लेकिन 31 दिसंबर 20 पर रिमेनिंग लाइफ बदल गई, सॉरी 31 दिसंबर 21 पर रिमेनिंग लाइफ बदल गई। हाँ भाई, अब 21 के शुरू में इसको लाना पड़ेगा, ठीक हो गया। आगे कहता है 4 साल रह गए हैं और 4 साल लाइफ रह गई है और इंक्रीज इन डेप्शन रेट अब निकालने नहीं बैठ जाना था, 5% बढ़ गया। तो पहले 15 था तो अब कितना हो गया, 20, सिंपल, ठीक है जी। अगली बात, यानी पहले साल 15% डेप्रिसिएशन, दूसरे साल 15%, और हालांकि तीसरे साल के एंड पे है, लेकिन आपको पता है एस्टीमेट चेंज हो जाए तो हम साल के पहले दिन लाते हैं, तो फिर 22 वाला साल भी हम नए वाले ही डेप्रिसिएशन से निकालेंगे। आगे कहता है SL कैरिड आउट। अब इस दिन, जिस दिन ये मामला हुआ है ना, इस दिन फिर शक पड़ जाता है, लाइफ बदल जाए आपको। कुछ लाइफ देखो ना, मिसाल के तौर पे लाइफ जो है वो 10 साल थी, अब हमने देखा जी 10 नहीं अब 7 रह गई है, तो लाइफ कम हो गई। लाइफ कम हो गई तो फिर जो कैश फ्लोज फ्यूचर में आने होते हैं वो कम हो गए, बोलो। तो जब ये सब कुछ कम होता है तो फिर डर पड़ नहीं जाता कि वैल्यू इन यूज कम हो के रिकवरेबल अमाउंट कम ना हो जाए, इतनी ना गिर जाए, इतनी ना गिर जाए। इम्पेयरमेंट आज होमवर्क दूंगा इंशाल्लाह गवर्नमेंट ग्रांट का, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट और इम्पेयरमेंट मिक्स होगा, भूलने नहीं देना इंशाल्लाह इम्पेयरमेंट भी आपको। कोई टॉपिक भूला? IAS 16 भूला तो नहीं अभी तक? IAS 23 कल भी कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना। IAS 40 तो वैसे भी ताज़ा ताज़ा पड़ा है। 36 थोड़ा थोड़ा भूल रहा था, कोई नहीं, टेस्ट में भी आगे डिस्कस हो जाता है, आज होमवर्क में भी कर लेंगे, ठीक है। IAS 20 ऑलमोस्ट खत्म, आज खत्म कर देना हमने इंशाल्लाह। अच्छा, SL carried out impairment testing of the plant on 31 दिसंबर 21 and also on 31 दिसंबर 22 using following estimates। अब ये डाटा ना थोड़ा सा ऐसे थोड़ा परेशान करके दिया हुआ था, मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाता है बंदा। कैसे? वो कहता है 31 दिसंबर 21 के कैश फ्लोज ही हैं, 31 दिसंबर 22 के कैश फ्लोज ही हैं, ठीक है। अब वो कहता है
एनुअल इनफ्लोस इम्पेयरमेंट टेस्टिंग 21 पर लगाई है और फिर 22 पर, यानी कि दो अलग अलग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग लगाई हैं। यानी आपको यूं करना चाहिए था असल में, तो ऐसे ही किया है ना, तो बहुत अच्छा किया। क्या मतलब, 21 पर जब टेस्टिंग करनी है तो ये कैश फ्लोस पकड़ने हैं, ये कैश फ्लोस पकड़ के रिमेनिंग लाइफ कितनी है 4 साल, तो 4 साल के ऊपर ये कैश फ्लोस को एस्टिमेट करना है। लिखा क्या हुआ था, एनुअल इनफ्लोस एनुअल आउटफ्लोस, पहले दिन वाला सवाल, पहले दिन इम्पेयरमेंट के पहले दिन वाला सवाल याद है, जो क्लास में खुद बनाया था ना, शायद एक सवाल एग्जाम्पल या पता नहीं हैंड आउट में से वो खुद बनाए हुए में से कोई था, बिल्कुल सिंपल था। तो उसमें एनुअल इनफ्लोज, एनुअल आउटफ्लोज, डिस्पोजल प्रोसीड्स, ये वही था, एनुअल इनफ्लोज, एनुअल आउटफ्लोज वगैरह वगैरह करके डिस्काउंट रेट था, इससे वैल्यू इन यूज निकल आनी थी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल रेडिली अवेलेबल थी, बुक वैल्यू हमारी वर्किंग से निकल आनी थी, ये सवाल था। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी बच्चों का सही होगा, ठीक है ना। तो पहले 21 को इस तरह से करके देख लेंगे, उसके बाद 21 खत्म, जब 22 पे जाएंगे तो फिर इसको छुपा देंगे, फिर सिर्फ ये कैश फ्लोज देख लेंगे। करें शुरू काम, चलो। तो यकम, मैं वर्किंग नहीं कहता इसको, ये रिक्वायरमेंट ही है मेरी आज। रकम जनवरी में, डेट, डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा बच्चे ज़रा बारिश में दूर से आ रहे हैं तो थोड़ी देर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कराते हैं, ये इमरजेंसी चेंजेस कभी कभी करनी पड़ती हैं। एसिड का नाम क्या है मोहतरम, एसिड का मैन्युफैक्चरिंग क्या, नहीं क्या भाई ने क्या बोला उधर, दूर वाले भाई ने और दूर वाले भाई, एजाज कह रहा है सबसे दूर वाला भाई तो मैं ही हूँ, लेकिन वो हाइब्रिड के अंदर जो है ना, एक भाई बिल्कुल एंड पे बैठे हैं, उनका नाम आमिर भाई है, उसके आगे जो 2 बच्चे बैठे हैं ना, वो पता नहीं आपस में क्या गपशप लगा रहे हैं। यार पढ़ने आए हो क्या करने आए हो? ओके, रीवैल्यूएशन कोई नहीं है आगे, ये 2 कॉलम्स काफ़ी हैं भाई। ये ना एसीओ को आज एक तो कर दो 26 पे और दूसरा थोड़ा ऊपर कर दो, कोई बच्चा गीले होके आ रहे हैं, ऐसे बीमार होता है, फिर बड़ा सेहत के लिए दुआ करते रहा करो अपनी, आप लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल है। कोई एक दिन भी, मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, या अल्लाह बीमार ना हो, छुट्टी हो जानी, आप लोग भी करते रहा करो, ख़ास तौर पे आखिरी महीने में। जी, यकम जुलाई 19 कॉस्ट कितनी जी, 570 31 दिसंबर। क्यों लेट आयो भाई, क्यों लेट आयो? वो क्या बारिश, तो क्या तुम नमक के बने हो, खुर जाते हो, गीला होगे तो क्या हुआ, खुश्क हो जाओगे, लेकिन जो टाइम गया वो वापस आएगा। तुम कोशिश करो कपड़े सुखाने की, सूख जाएंगे। तुम कोशिश करो ये वक्त जो गुजर गया वापस आने की, आएगा? यूट्यूब पे नहीं जाएगा। वक्त वापस नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। हमने इसीलिए टेस्ट डिस्कशन शुरू कर दी आपके इंतज़ार में। जी, डेप्रीसिएशन करनी है भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 570 को आपने कितने % से मल्टीप्लाई करना है? 15% था पहले। साकिब को कहा है आपने क्वेश्चन पेपर ले आए? कहा है आपने एजाज, मैंने अर्ज किया था बेटा, जब कहा था तो उसी वक्त कह दिया करो ना, आप फिर 10 मिनट और लगेंगे। जी, 570 का खरीदा था, प्लांट इज बीइंग डेफिसिट एट 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और 31 दिसंबर 21 में कुछ हो रहा है, तो 21 पे पहुंचे तो सही। अब इस साल में पूरा साल डेप्रिशिएट ना कर देना, ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, 6/12 करो, फरमा देंगे। कैलकुलेटर भी नहीं निकाले सर, बारिश ही बड़ी थी, कैलकुलेटर निकालें बाहर, कैलकुलेटर 43 कर लूँ, चलो 42.75, 2 डेसिमल तक चलते हैं, ताकि मैं सोल्यूशन आई कैप का देख लूँ, तो अगर वो डेसिमल में होगा तब भी साथ मैच हो जाएगा, जो राउंड होगा तो राउंड वैसे ही नज़र आ जाता है, ठीक है ना। बाद में देखेंगे ना, अभी मैंने भी नहीं देखा, सोल्यूशन अभी बन रहा है। ये टेस्ट वाले सवाल अक्सर ऐसे होते हैं जिनका सोल्यूशन आपकी क्लास में बन रहा होता है, मार्किंग स्कीम भी वहीं बना रहा होता हूँ मैं। जी, 527.25। अब असेसमेंट का क्वेश्चन 4 कर रहे हैं जी, असेसमेंट का क्वेश्चन 4।
31 दिसंबर गवर्नमेंट ग्रांट अभी रोका हुआ था आप लोगों के लिए, अभी करते हैं शुरू। डेप्रीसिएशन 527.25 इंटू 15%, और आपको भी फ्रैक्शन नहीं लगाना, 2 डेसिमल ही रखना। 70 अभी नहीं बेटा, 19, हाँ अच्छा, मैंने कहा रेट चेंज करा रहे हो जी। 79.09 बुक वैल्यू। सारे कैलकुलेटर निकाल लें, एक मुलाजिम किए जा रहा है, 2-3 मुलाजिम कैलकुलेशन कर रहे हैं। चौधरी साहब निकालें कैलकुलेटर। चौधरी साहब आप भी निकाल, शेख साहब आप भी निकाल जी। लो भाई, 31 दिसंबर 20, जिसको हम 1 जनवरी 21 भी कह सकते हैं, वो दिन आ चुका है। इस दिन कुछ नहीं हुआ, इस दिन कुछ नहीं हुआ। हुआ किस दिन यार, इसको अलग रखें और एक नई फाइल खोल लें। जी बच्चों, वो कहता है ये तो हो गया ना काम, 1 जुलाई पे ख़रीदा था, 570 था, 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, ये तो हमने यूज़ कर लिया। वो कहता है ऑन 31 दिसंबर 22 रिमेनिंग लाइफ। अच्छा वैसे बाय द वे, अगर 15% हो तो कोई अंदाज़ा लग सकता है कि लाइफ कितनी थी? रेजल वैल्यू 0 ज्यूम करके लाइफ निकल भी सकती है उस फार्मूला से वर्कआउट करके, ठीक है ना। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, हम पागल थोड़ी ही हैं। वो कह रहा है लाइफ 4 साल रह गई है, जिस वजह से डेप्रिसिएशन रेट 5% बढ़ गया है, तो इसका मतलब लाइफ कम ही हुई होनी। लाइफ कम हुई है तो डेप्रिसिएशन रेट बढ़ा है ना। तो क्या ज़रूरत है मुझे उस वक्त लाइफ निकालने की कि असल थी कितनी और कितने गुजर गए? वो तो तब होता जब रेट मुझे खुद निकालना पड़ता, फिर वो लाइफ भी खुद दे देता। तो देखते हम 1.5 साल 2.5 साल गुजर गया तो बाकी इतने रह गए, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। सिंपल उसने क्या कहा है कि जी रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी? रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट वॉज एस्टिमेटेड 4 ईयर रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ऑफ 5% डेप्रिसिएशन रेट। तो बस फिर हमें क्या ज़रूरत है लाइफ वगैरह निकालने की? हमें लाइफ रिमेनिंग चाहिए किस लिए होती है? डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए। अब बोलो रिड्यूसिंग बैलेंस में तो वो तो उसने निकाल के दे दिया। हाँ, लेकिन इतनी सी बात ज़रूर है कि 31 दिसंबर 21 पर 31 दिसंबर 21 पर ये रिमेनिंग लाइफ वाला एस्टीमेट चेंज हुआ है, तो हम इसको लेकर आएंगे 1 जनवरी 21 पर, यानी इस साल की डेप्रिसिएशन ही निकलेगी, इसको बुक वैल्यू बनाएंगे। वो तो वैसे ही यही बनना था, ठीक है, लेकिन रेट कौन सा यूज़ करेंगे? हाँ, रिमेनिंग लाइफ वगैरह उसने निकाली हुई है। तो 31 दिसंबर 21 की डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट इनटू न्यू रेट जो चेंज हो गया जी। कितना आता है? 89.63। बड़ी मेहरबानी, अब कुछ हम मुंह हिलना शुरू हुए। 89.63 और कुछ हाथ हिलना शुरू हुए कैलकुलेशंस के लिए, वरना तो बस 2-4 मुलाजिम कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, क्लास के अंदर कर रहे थे, कुछ इधर वाले जी। 358 पॉइंट। लो भाई, यहाँ पे तो हमारा एसेट पहुँच गया। अब इस दिन इनको चूंकि पड़ गया है शक, लाइफ कम हो गई ना, लाइफ प्रॉबेबली कम हुई है, तो इनको शक पड़ गया होगा। इन्होंने कहा चलो यार इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से भी एसेट को गुजार लें, कहीं एसेट इम्पेयर तो नहीं हो गया, ठीक है। अब ये देखने के लिए अपनी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, जिसमें हम 2 चीज़ें निकालेंगे। एक इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं ना, मैं लिख देता हूँ इम्पेयरमेंट टेस्ट हम लगा रहे हैं ये वाला 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर, ठीक है। तो 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर हम निकालेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरी चीज़ निकालेंगे वैल्यू इन यूज़। इनमें से जो हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट होगा। कुछ बातें याद आ रही हैं? रिकवरेबल अमाउंट होगी इनमें से हायर।
मुझे कुत्ता क्या कहा इसने, बताओ यार क्या कहा इसने। चुप है जी, हैं नहीं मतलब देख नहीं लेंगे हैं? उससे पूछने की क्या ज़रूरत है। ओके जी, अब इधर देखें जी, 31 दिसंबर 21 पर, दो में इस पास से आ गए, 31 दिसंबर 21 पर, 31 दिसंबर 21 पर एनुअल इनफ्लोज, एनुअल आउटफ्लोज, एनुअल इंटरेस्ट, नेट सेल प्रोसीड, एडिशनल करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 300। ये अवेलेबल है आज, तो ये रेडीली अवेलेबल है, तो ये यहाँ पे आकर लिखा आपने 300। इतना आसान सवाल है। उसके बाद वैल्यू इन यूज़, रीसेंट टाइम का सवाल है ये, रीसेंट टाइम का। अभी कितने बच्चों ने ऐसे, चलो देखते हैं, वर्किंग नंबर 1.1 कर लें, वर्किंग 2 कर लें। यहाँ पे हम जाकर अब अलग से वैल्यू इन यूज़ निकाल लेते हैं और फिर 1 मिनट में हमारी रिकवरेबल अमाउंट निकल आएगी। ठीक है जी, तो वर्किंग नंबर 2 में वैल्यू इन यूज़ निकालनी है। खड़े हैं हम, वैल्यू इन यूज़ निकालनी है एज ऑन 31 दिसंबर, हाँ वैल्यू इन यूज़ एज ऑन, बल्कि यूँ कर लें, वर्किंग 2 में हम निकालेंगे वैल्यू इन यूज़ एज ऑन 31 दिसंबर 21। कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि 21 पर हमें वैल्यू इन यूज़ चाहिए। मैं यूँ करके लिख लूँगा 22 के कैश फ्लोज गिवन है, नहीं 31 दिसंबर 21 के दे दिए हैं उसने। अच्छा, अब 31 दिसंबर 21 वाले कैश फ्लोज तो हमने नहीं लेने, 31 दिसंबर 21 वाले ये कैश फ्लोज तो कमा चुका होगा ना ये एसेट। हाँ, इसकी बुनियाद पर आगे भी एस्टिमेशन कर लेंगे बस। लेकिन हमने क्या करना है, हमने करना है 22, 23, 24 और 25। ठीक है, अब देखना यह है कि कौन कौन सी चीज़ हमने लेनी है, कौन कौन सी चीज़ नहीं लेनी। सबसे पहले एनुअल इन्फो फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। ऊपर वाली डेट से परेशान ना हो, ये 31 दिसंबर 21 के कैश फ्लोज है, बिल्कुल है, लेकिन 31 दिसंबर 21 में तो हम आए खड़े हैं ना, तो ये कैश फ्लोज तो कमा लिए। हाँ, वो अलग बात है कि किसी को ये समझ नहीं भी आई थी तो उसने कैश फ्लो यही रख लिए, डिस्काउंटिंग 4 साल की ही की तो आंसर सेम आना था, क्योंकि कैश फ्लोज नहीं बदले थे उसने, कोई ग्रोथ रेट कोई फॉल रेट नहीं था। ओके, अच्छा जी, तो एनुअल इनफ्लोज आएंगे, बिल्कुल आएंगे, यही तो आते हैं एनुअल इनफ्लोज 245। अब इधर देखो 245 है तो हर जगह ही है, फिर एनुअल जो बोला उसने, और कोई ग्रोथ रेट वगैरह नहीं बताया कि ये बढ़ेंगे या कम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, तो जो था वो लिख लिया। ओके, समझ आती है ये बात कि नहीं समझ आती? नेक्स्ट, एनुअल आउटफ्लोज फॉर ऑपरेशंस और 167, ये भी हर साल आने वाला खर्चा, ज़रूरी खर्चा है। इनफ्लोज कमाने के लिए ये आउटफ्लोज हैं। कितना जी? 167, यही था ना 160, असल में घर से पढ़ के नहीं ना आया ये सवाल। 160, ये मेरा सरप्राइज टेस्ट हो गया। उसके बाद एनुअल इंटरेस्ट ऑन लोन कभी नहीं। नेट सेल प्रोसीड्स, हाँ नेट सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ लाइफ इन, इफ, किधर गया, नेट सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ लाइफ इन करंट कंडीशन। ठीक है जी, तो 142 आ जाएगा, लेकिन ये आएगा कहाँ पे बता दो? नेट सेल प्रोसीड्स एट एंड, वन 42 पॉजिटिव। और देख लें, एडिशनल सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ लाइफ इफ प्लांट इज मॉडिफाइड, नहीं ये भी नहीं आएगा, और फेयर वैल्यू हम ऑलरेडी ले चुके। ठीक है ना? अब बाकी जो चीज़ें हैं ना उनके लिए अब आपने नोट डालना है। ठीक है ना? ओके, क्या हमने कौन कौन सी चीज़ ऐड नहीं की, बल्कि चलो मैं लिख ही दूँ जल्दी से, इस तरह से भी लिखना आना चाहिए। क्या क्या छोड़ा है जी? इंटरेस्ट, बस 2 ही छोड़े हैं।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम कभी भी अपग्रेड होने के बाद, अपग्रेड वाली कहाँ से पूछ, सवाल कहाँ से, हाँ एडिशनल कॉस्ट अपग्रेड की याद है? अपग्रेड करने की कॉस्ट आउटफ्लो में लिखते थे और अपग्रेड की वजह से एडिशनल इनफ्लोज नहीं लेते थे। करंट कंडीशन के अंदर एसेट जो है वो जो कैश फ्लोज आ रहा है बस वही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे कह रहा है एडिशनल सेल प्रोसीड्स अगर लाइफ के एंड पे उसको बदल दें, माना कि उसने इसके साथ जोड़ दिया है, इसके साथ सेल प्रोसीड्स इस हालत के अंदर रखते हुए इतनी आएंगी और अगर हम लाइफ के एंड पे थोड़ा सा इसको तब्दील कर दें तो फिर ये आएंगी। और भाई नहीं, लाइफ के एंड पे चेंज क्यों करेंगे? हम तो करंट कंडीशन वाले एसेट की बात ही कर रहे हैं ना, तो सब कुछ यहीं पर ही होता है। ठीक है, सब कुछ यही वाला, वो तो था ना अपग्रेड होगा, अपग्रेड की एडिशनल कॉस्ट आएगी, वो भी इग्नोर किया था। ये भी एक तरह से क्या कह रहे हैं कि लाइफ के एंड पे अपग्रेड करके बेच देंगे तो एडिशनल पैसे मिलेंगे। भाई कोई नहीं, ऐसी बात नहीं लेनी होती। ठीक है, इसको इग्नोर करना था। तो इधर एक लाइन में लिख देते हैं सिर्फ इंटरेस्ट एंड एडिशनल सेल प्रोसीड्स आर इग्नोर्ड, ऐसे करके लिखना होता है बस, ऐसे स्टार लगाओ। इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड एडिशनल सेल प्रोसीड्स आर इग्नोर्ड इन वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन, ऐसे लिख लो। दूसरा तरीका क्या बताया हुआ है? लिख कर डैश लगा दो। बहुत लंबी लंबी कहानियां लिखने की जरूरत नहीं, बाकी ये अंग्रेजी का जुमला किसी भी तरह से लिख सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, लो भाई कहानी खत्म। अब मुझे नेट कैश फ्लोज बता दें। नेट कैश फ्लोज, ये वर्किंग के अंदर CFS काम चल जाता है, वर्किंग है ना जी। 78 220। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू और इस साल वाला रेट उठाओ, 12% डिस्काउंट रेट है एट द रेट ऑफ 12%। अब आंसर डायरेक्ट निकालते जाओ। कैसे? 1.12 रेज टू पावर -1 करके 78 से, देखो हम 21 पे खड़े हैं ना, 22 वाला एक साल पीछे। ठीक है, तो 1.1 यहाँ कैलकुलेटर पे लिख लोगे ना ऐसे, 1.12 रेज टू पावर -1 इंटू 78, 1.12 रेज टू पावर माइनस, वैसे इन 3 पे एनुटी भी लग सकता है, क्या ख्याल है? ऐसे कर लें। चलो ये कैश फ्लोज हैं, ऐसे भी यहीं पर इसी टेबल के अंदर ही निकालनी है वैल्यू इन यूज, या अलग से निकाल दें? टेबल में निकाली। चलो फिर अलग अलग करो। फिर 1.12 रेज टू पावर -1 इंटू 78 बोलेंगे। 1.12 नहीं समझ आ रही? आपने क्या करना होगा, यहाँ पर एनुटी नहीं लगाना, बोलो 64, अगले का 1.12 रेज टू पावर -2, वो बता दूंगा बाद में, लग सकती है 60.18, 1.12 रेज टू पावर -3 इंटू 78, 5, 1 या 2, 220 इंटू 1.12 रेज टू पावर -4 जी, होश में हो। 2 वो 78 भी लगा दिया भाई। लो भाई ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई, इन सब का टोटल करें तो 327.16 आ गई हमारी वैल्यू इन यूज। ठीक है, तो 327.16 हायर है, और बोलो तो यही हमारी बन गई वैल्यू इन यूज, हायर है तो यही हमारी बन गई रिकवरेबल अमाउंट। अब ये रिकवरेबल अमाउंट है, अब इसको लेकर कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, इसको लेकर कंपेयर करेंगे, जाकर देखेंगे एसेट की बुक वैल्यू को। अगर तो बुक वैल्यू ज़्यादा हुई, रिकवरेबल अमाउंट कम हुई, तो मतलब रिकवरेबल अमाउंट गिरी पड़ी है, एसेट इम्पेयर हो गया। और अगर रिकवरेबल अमाउंट गिरी पड़ी ना हुई, याद आ रही हैं बातें? रिकवरेबल अमाउंट अगर, तेज़ कर दें ऐसी, तेज़ कर दें अब दोबारा, इनको 23 पे ले आए। अब अगर रिकवरेबल अमाउंट
बुक वैल्यू से ज़्यादा हुई तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर तो फ्यूचर का गेन है, आएगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, तभी देखेंगे। फ्यूचर लॉस को रिकॉर्ड करते हैं ना, ठीक है। तो अब हमने आकर देखा हमारी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट 327 है, एसेट किताबों में नज़र आ रहा है 358 पे। तो हमने कहा हो एसेट इज़ ओवर स्टेटेड, एसेट औकात से बाहर है, रिकवरेबल अमाउंट गिर चुकी है, तो इसलिए एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रिवाइज्ड बुक वैल्यू लिख लेंगे। और रिवाइज बुक वैल्यू अगर इम्पेयर हो रहा हो तो होती ही क्या है, रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है ना। तो वर्किंग नंबर 1 ये थोड़ी देर में, बल्कि इनको ना 21 पे कर दें, थोड़ा और नीचे कर दें, 16 पे कर दें तो फिर ठंड ना लग जाए। आप लोग कर दें जी, 16 पे कर दें। चलो जी 23 पे ठीक है। 327.16 इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया, 31.37। आगे कॉलम बन सकते हैं, आपको पता है ना, वो मैंने कहा था, लेकिन चलो छोड़ो फिलहाल, क्या करना, अपने दूसरे तरीके से चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद अब ये एसेट 22 पे इन्होंने ये 21 वाला काम हो गया, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारा, इम्पेयर्ड था। 22 में उन्होंने फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारा। हमने कहा अच्छा जी, उसने कहा मुझे क्यों गुजारा, हमने कहा तुमने खुद बोला। अब 31 दिसंबर 22 पे खड़े होकर ये एनुअल कैश फ्लो एस्टीमेट कर रहे हैं, तो फिर 23, 24, 25, क्या ख्याल है, तो काम शुरू करें दोबारा, यही वाला काम। तो बहुत छोटी हो जाएगी तस्वीर। जी स्टूडेंट, जब हमने लाइफ एस्टिमेट की ईयर एंड पे वो 4 इयर्स थी, हमने उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कर दी, फिर अगले तो 3 साल बचने चाहिए फिर इस तरफ। खैर जो मैंने अभी गौर से नहीं सुना आपका सवाल। लो भाई, मेरा सवाल हो गया तैयार, अब मैं तुम्हारे सवाल का भी तैयार करता हूँ जवाब। वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 4, इधर देखना ज़रा, पहला तो गया साल, इधर पता लगे ना फ़र्क क्या होता है, ठीक है ना, ओके। तो पहला तो साल ही उड़ा दिया हमने, क्योंकि एक साल गुजर चुका है, तो अब रिमेनिंग कितना है, ठीक है। चल अच्छा जी, भाई क्या फरमा रहे हैं, वो कर लेता हूँ जी। भाई क्या फरमा रहे हैं आप, अब फरमाएं, दोबारा फरमाएं। 31 दिसंबर 21 को पता चला कि 4 साल लाइफ है, हमने उस हिसाब से डेप्रिशिएट किया, हाँ, तो फिर तो बाकी 3 साल ही बचने चाहिए। नहीं, ऐसे तो कभी भी नहीं करते थे, ऐसे तो कभी भी नहीं करते थे। एस्टीमेट चेंज हुआ है, उस एस्टीमेट चेंज को उठाकर लाए हैं साल के पहले दिन, ठीक है ना, रिमेनिंग लाइफ। लेकिन साल तो बचाने ही नहीं है हमने, साल बचाने वाली तो टेंशन होगी आपको, हमें तो नहीं है, ठीक है। साल तो तब बचाते जब हम साल रिमेनिंग खुद निकाल रहे होते हैं, हमने तो साल निकाले ही नहीं। उसने कहा 4 बचे हैं, ठीक है बचे हैं। अब वो जो 4 बचे हैं वो पहले एस्टीमेट के दिन वो 4 ही हैं, तो वो उस दिन 4, उस साल में भी 4 पे डेप्रिशिएट करेंगे, और फिर उस साल 4 पे होने के बाद फिर कह रहे हैं 31 दिसंबर पे, ठीक है, फिर आगे 1, 2, 3, 4 उसने लाइफ बताई है ना। लाइफ तो 5 साल होगी असल में, लाइफ असल में 5 साल होगी। लेकिन वो मसला कहाँ आता है, वो मसला आता है ये फिगर निकालने के लिए, ये परसेंटेज अगर आपने खुद निकालनी होती तो आप कहते भाई वो कह रहा है एट 31 दिसंबर 21, एट 31 दिसंबर 21 रिमेनिंग लाइफ इज़ 4 साल। तो जब हम इसको उठाकर लाएंगे 1 जनवरी 21 पर, तो हम इसको 5 करेंगे। आप सारी बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको यूज़ ही नहीं करना था। अगर हम स्ट्रेट लाइन वगैरह यूज़ करते या रेट हम निकाल रहे होते तो फार्मूला में 5 साल लेते,
या डेप्रिसिएशन हम 5 पे करते, लेकिन वो तब होता जब उसने इस मुसीबत में हमें डाला होता। उसने कहा 4 साल रिमेनिंग लाइफ रह गई 31 दिसंबर 21 पे, जिस वजह से 5% डेप्रिसिएशन रेट बढ़ गया। बढ़ गया, ठीक है, हमें क्या, बढ़ गया तो बढ़ गया, तो टेंशन कोई नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब जनाबे वाला क्या हुआ, पहले 31 दिसंबर 22 पे लेकर आए, इसको ले आए। अब जब इम्पेयरमेंट हो जाए तो फिर रिवाइज्ड बुक वैल्यू रिमेनिंग लाइफ पर डेप्रिशिएट होती है, यानी नए रेट पर, तो वो तो पहले ही निकला हुआ। तो 327.16 इंटू 20%। जी आसान था सवाल, इस वजह से शायद ये आसानी मुश्किल में डाल गई हो, उन्हें अपने लो आसानी की थी, उसी मुश्किल से पे आ गया हो, कोई पता नहीं जी। 65.43 बुक वैल्यू बताओ, बुक वैल्यू बता दोगे आज का दिन? 261.73। ओके, अब इस दिन उसने फिर क्या किया जी, इस दिन उसने फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारा है, ये भी गुजारा था इम्पेयरमेंट टेस्ट से, और 22 पे भी गुजारा हुआ। ठीक है, तो 22 पे हम भी गुजार लेते हैं। अब 22 की वर्किंग सारी मेरी तो तैयार है। ये देखो, ये क्या हुआ, रेड हो गया, चलो अब अल्लाह की मर्जी जी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 पर फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल कितनी है जी, 280। उसके बाद वैल्यू इन यूज निकालने के लिए आगे वर्किंग नंबर 4 में जी वैल्यू इन यूज निकालनी है, तो एनुअल ये दोनों आ गए, ये भी कोई नहीं, ये भी नहीं, ये है, ये आ गया, और ये भी कोई नहीं। ठीक है, तो 263, 174, 263, 263, 263 सही है, 174, 174, 174 और नेट कितनी है प्रोसीड्स 80, मैंने नहीं लग रहा 89 कहाँ से आ गई, 140 है, पता नहीं 89 कहाँ से लिया तुमने, 140 पॉजिटिव, मतलब मुझे लग रहा था, अभी अभी देखा है मैंने जी। बोलो आंसर। अच्छा ये 89 है और ये भी 89 है, और जी 229। प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू एट द रेट ऑफ 10%, जल्दी करो। अब 22 पे खड़े हैं, 23 वाला 1 साल पीछे, 24 वाला 2 साल, 25 वाला 3 साल। 10% है जी, बिल्कुल 10% है जी, सही फरमाया आपने मोहतरमा। ये देखें जी, ये 80.91, फिर 73 पॉइंट, आगे नहीं समझ आया, ये इतना आहिस्ता बोला करो कि मैं परेशान हूँ, समझ 55। आसानी सहूलत उस्ताद को मिल जाए, क्यों क्यों आखिर क्यों क्यों, कोई डिजर्व करता है उस्ताद, क्यों जी? ये प्रेजेंट वैल्यूज हैं, बताओ जी टोटल। 326.51, 326.51 जी। तो हायर फिर वैल्यू इन यूज है, और क्या मतलब, नहीं भाई, रिवर्सल ऑफ लॉस भी है, भूलते नहीं गए सी। रिकवरेबल अमाउंट जब हमने निकाली तो वो आसमानों को छू रही है। अब बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट गेन तो रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन प्रीवियसली एक लॉस बुक हो चुका है। ठीक है, ये देखो कॉस्ट मॉडल वाला टेस्ट कर लिया, हो सकता है इस दफ़ा रिवैल्यूएशन मॉडल वाला टेस्ट कर ले, हमने दोनों किए हुए हैं। ठीक है, किए हुए हैं, कसम से किए हुए हैं। अच्छा जी, अब मसला क्या है, मसला ये है अन्यवाह नहीं बढ़ा लेना, इसको अन्यवाह नहीं बढ़ा लेना। याद है हमने एक लिमिट लगाई थी कि बुक वैल्यू को ज़रूर बढ़ा लो, अगर इम्पेयरमेंट मतलब रिकवरेबल अमाउंट इम्प्रूव हो गई है तो बुक वैल्यू ज़रूर बढ़ा लो, लेकिन इतनी ना बढ़ाना कि हैड देयर बी नो इम्पेयरमेंट तो कितनी होती बुक वैल्यू 31 दिसंबर 22 पर,
कुछ याद है? चलो, तो इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग बनवा दी थी आपको, वो वर्किंग से आपका काम हो जाता था। ये भूल गए थे टेस्ट में? किया था टेस्ट, दिया था टेस्ट। वर्किंग 5 में हमने निकालनी है रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑन या इन केस ऑफ रिवर्सल ना, ऐसे ज़रा आपके लिए लिख रहा हूँ, वरना आपने अंग्रेजी को नहीं लिखनी होती। इन केस ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है ना। तो ये जो रिवाइज बुक वैल्यू निकालते थे हम जिस दिन खड़े होकर, उस दिन मैंने क्या उसूल बताया था? एक तो आप ले लोगे क्या चीज़, रिकवरेबल अमाउंट, एक तो ले लोगे रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 21, वो तो हम 22, वो तो हम अभी निकाल के आ रहे हैं। दूसरी चीज़ आप निकाल लोगे बुक वैल्यू किस दिन, एज ऑन इसी दिन 31 दिसंबर 22। आगे क्या हैड देयर बीन नो इम्पोर्टेंट। अब एसेट कितने का खरीदा था, समझो कभी भी इम्पेयर नहीं हुआ, कितने का खरीदा था? 570 का। उसके बाद ओ गड़बड़ है, थोड़ी सी है कि नहीं है? गड़बड़ क्या है? एस्टीमेट चेंज हो रहा है। शॉर्टकट लगाएं ज़रा, आप परेशान हो जाएंगे इसलिए शॉर्टकट नहीं लगाता। वैसे शॉर्टकट लग सकता है, बाद में लगा लेंगे। वर्किंग नंबर 6, वर्किंग 6 हमें करनी पड़ेगी जी, माजरत के साथ। क्या वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे सीखा हुआ ना लंबे वाला काम जी, तो आपकी फिगर सही आनी चाहिए बस, ठीक है। ये असल में तो रिक्वायर्ड था, ये इस वर्किंग में बुक वैल्यू एट दिस डेट, बुक वैल्यू एट दिस डेट, तो वो तो यहाँ पे नज़र आ रही है ना, पर जैसे भी निकाली आपने। अच्छा जी, वर्किंग 6 में हम क्या कर रहे हैं जी, बुक वैल्यू निकाल रहे हैं। ये अंग्रेज़ी ज़रा यहाँ पे नहीं लिखते ना, ये दोबारा नहीं लिखते। बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट। कभी इम्पेयरमेंट जो होती ही ना तो क्या होता है जी, बाबा आदम अगर खाते ही ना है जी, तो ये दोबारा नहीं लिखते थे, ठीक है ना। लो भाई, वर्किंग नंबर 6। अब 1 जुलाई कब 19 पे आया था, कॉस्ट थी इसकी 570। 31 दिसंबर 19 आया, डेप्रीसिएशन 570 का 15% इंटू 6/12 42.75 बुक वैल्यू। ये लेंथी वाला जिन बच्चों ने किया वो तरीका कर रहे हैं। 527.25 31 दिसंबर 20, डेप्रीसिएशन 520, 21 में बदल रहा है ना, एस्टीमेट तो 21 में बदल रहा है ना, इंटू 15% 0.09 बुक वैल्यू जल्दी जल्दी बताएं, 448.16। अब 31 दिसंबर 21 पर नए वाली डेप्रीसिएशन, नए वाला रेट 448.16 इंटू 20% 63। अभी हमने जाना कहाँ तक है, 31 दिसंबर 22 तक। बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 22, ठीक है। तो अभी तो हम पहुँचे 31 दिसंबर 21 पर जी, कितना? उसके बाद 31 दिसंबर 22, डेप्रीसिएशन 358.53 का 20%,
71.71। लो जी, बुक वैल्यू हैड देयर बी नो इम्पेयरमेंट, हाँ एस्टीमेट चेंज ले लिया, कितना 180 286.82। ये किस दिन की बुक वैल्यू है? गवर्नमेंट ग्रांट घर से करने आए थे, सर ने गोली करा दी, ये गोली नहीं है गोला है जी। तो 286 पॉइंट, बस अब शुरू कर रहे हैं इसके बाद 286 पॉइंट, बच्चे आ गए 286.82। और रिकवरेबल अमाउंट ये अभी भी तो निकाली है 326.51। तो हमारी रिवाइज बुक वैल्यू इनमें से लोअर होनी चाहिए, पता है ना, इधर लोअर उधर हायर, सर भूल ही जाता है। तो भाई इसीलिए तो आपको कहा कि रिवीजन करते रहा करो। 286.92 लो जी, निकल आई रिवाइज बुक वैल्यू, बिस्मिल्लाह, रिवाइज बुक वैल्यू निकल आई। यहाँ पे जाके हमने लिखा एक लाइन छोड़कर, रिवीजन हुई है थोड़ी सी, बारिश के दिन रिवीजन हो गई। रिवाइज्ड बुक वैल्यू वर्किंग नंबर 5 286.82। बताओ जी, रिवर्सल, मैं इम्पेयरमेंट गेन लिख लेता हूँ ज़रा, ऐसे ही है, इम्पेयरमेंट लॉस की बजाय इम्पेयरमेंट गेन। दरअसल तो ये क्या, अच्छा क्या लिखते होते थे वही लिखो, ऐसे कोई नई चीज़, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ, इसको डेथ पड़ गई, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। वन नोट को क्या करे बंदा, पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट वाले कब इसको बीटा से निकालेंगे, ये भी बीटा वर्जन में बताया था मैं किसी, उसने रिवर्सल ऑफ, प्रोफेशनल बंदे ने आईटी के जी 25.09। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब रिक्वायर्ड क्या था, रिक्वायर्ड क्या था, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑन 31 नवंबर 12 एंड 13। तो बारह की बुक वैल्यू ये है कैरिंग अमाउंट, और 13 की, सॉरी 21 की ये, 22 की ये। तो ये वर्किंग ना कहो, यही आपकी वर्किंग नहीं थी, ये मेन रिक्वायरमेंट थी आपकी, असल में ये रिक्वायर्ड फिगर्स थी। ठीक है, तो ये तो हो गया लेंथी वाला तरीका। एक तस्वीर में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो पहले ये काम करें, उसका शॉर्टकट लगाते हैं ना, जल्दी करें, पहले ये काम कर लें। अभी गवर्नमेंट ग्रांट भी करना है, दिल कर रहा है शॉर्टकट भी करवा दूं यहाँ पे छोटा सा। भाई ये लेक्चर ना असेसमेंट नंबर 2 नहीं है, ये लेक्चर नंबर ही लगाएंगे, बस फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन कर दिए, सेकंड में गवर्नमेंट ग्रांट की रीपेमेंट कर लेंगे। जी सही है। अच्छा जी, टेस्ट वाला बुक में नहीं है, नए असल में हाँ। एक छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने, और ये छोड़ें या FAR 2 की
बुक है, उसमें बच्चों को जब FR1 की रिवीजन कराई जाती है ना, तो ये वो था, लेकिन आपके भी काम आ जाएगी। एसिड खरीदा यकम जनवरी 20 पर 700 का, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था 15%। लेकर आओ इसको 2 साल डेप्रिसिएट करके, तो 700 का 15% 105, कैलकुलेटर हाथ में हो, 595 आ गया। फिर इसका 15% 89, 506 आ गया। लेंथी तरीका। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इतनी तफसीली वर्किंग ना करो, आपको तो सिर्फ चाहिए 31 दिसंबर 21 की बुक वैल्यू, तो डायरेक्ट को शॉर्टकट लगा दो, तो क्या हो सकता है? आप कहोगे 700 में से 15% चला जाए तो बुक वैल्यू कितनी बचती है? 85। 100 में से 15 गया तो 85, तो 700 पे 85% लगाओगे, 595 आ जाएगा। फिर इस 595 पर 85% लगाओगे, तो ये 2 स्टेप्स के अंदर ये काम हो सकता है। आपने यूँ लिखा 700 इंटू 85%, ये किस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी? 31 दिसंबर 20 की। ठीक है, अब ये बुक वैल्यू 31 दिसंबर 20 वाली है, इस पे 85% लगाओगे, 85%, तो आंसर क्या आ जाएगा? ज़रा चेक कर लो, चेक कर लो, यही आ रहा है सेम। तो ये एक शॉर्टकट है जी, वो मैं करता हूँ। मतलब पहले आप इधर आ जाए, मतलब जहाँ तक को मसला, अगर इसी सवाल को यूं बदल दिया जाए, पहले से लिखा हुआ था, सब्र किया करो, यकम अक्टूबर 15 को हमने ये खरीदा है, बाकी सब सेम। अब पहले साल के अंदर आपको पता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल होने हैं। इसका मतलब पहले साल में ये एसेट पूरे 15% डेप्रिशिएट नहीं होगा, बल्कि 15% का 3/12 होगा। ज़रा चेक करके देखो, 15% का 3/12 कितना होता है? 3.75। यानी पहले साल में हम यूँ कह सकते हैं कि एसेट 3.75 डेप्रिशिएट होगा, और अगले साल में फिर 15%। ये जो हमने अभी ये काम किया है, ये काम क्या था? ये काम क्या था? हमने कहा अगर 15% रिड्यूसिंग बैलेंस रेट है ना, तो फिर एक साल गुजरने पर 100 में से 15 माइनस करें तो कितना बचता है? 85 पे आ जाएगा। ठीक है ना, साल गुजरने पर जब 100 में से 15 माइनस होता है तो कितना रह जाता है? 85। ये तो सीधा सीधा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? भाई तो 6 महीने कह रहे थे, हमने 9 महीने बाद जाके खरीद लिया। अब पहले साल में सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल हुआ है। कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने 15% रेट को लगाएं ज़रा, 15 इंटू 3/12 कितना बना है? 3.75%। इसका मतलब पहले साल में एसेट 3.75% डेप्रिशिएट हुआ है। 100 में से 3.75 माइनस करें तो कितना बनता है? 96। ये और करते हैं, और तो 700 इंटू पहले साल 96.25%। अब ये पहुंच गया पहले साल के एंड पे, और आगे फिर नॉर्मल है। ये पहले साल के एंड की बुक वैल्यू आ गई, अगले साल तो फिर वही 85%। जी, आंसर चेक कर लो, ज़रा चेक कर लो, यही आता है। तो ये शॉर्टकट भी है, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोग कह रहे हैं कि 700 इंटू 1.15 प्लस 1 कुछ करें, नहीं, ये कर लो, करना है तो आपके पे 85%, वो जो फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूले फिर यहाँ फंस जाओगे आके, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट है बस, ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, वैसे तो बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ किया था, FR2 वालों के लिए, क्योंकि टैक्स के टॉपिक के अंदर शॉर्टकट्स लगवा रहे होते हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, पहले साल में भी कुछ अरसा एक ही एसेट हो, आखिरी में भी कुछ अरसा, लेकिन छोड़े, अब उसूल आपकी पकड़ में आ गया। ठीक है ना, शॉर्टकट लगाना हो, ये 2 सवाल इनफ है, इनकी तस्वीर ले लें, ये 2 सवाल। ठीक है, शॉर्टकट के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, स्ट्रेट लाइन में तो वैसे ही शॉर्टकट होता था ना। अब ये उस वक्त क्यों नहीं लगवाया हुआ शुरू के अंदर? क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में ये बात बिठाने बड़ी मुश्किल होती थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है, या हर साल लाइफ ने कॉस्ट पे डिवाइड होना है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल रेट ने बुक वैल्यू पे लगना है। उस वक्त तो ऊँट को रिक्शे में बिठाने वाली बात होती है, ये समझाना ही। तो अगर उस वक्त मैं किसी शॉर्टकट की तरफ चला जाता तो दिमाग के अंदर ये बात पक्की नहीं बैठनी थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट और रिड्यूसिंग बैलेंस में बुक वैल्यू यूज़ होती है। तो ज़िंदगी पड़ी होती है शॉर्टकट्स के लिए, तो लगा नहीं रहे, अब आहिस्ता आहिस्ता लगाते रहते हैं हम। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए बताया कि ये जो आपने इतनी लंबी वर्किंग की है, कोई इसकी ज़रूरत थी भला?
कोशिश की जा सकती थी। यहाँ तक ले आओ, पहले यहाँ तक ले आओ। कैसे? 15% का 6/12, 15% का 6/12 कितना होता है? 7.5। तो पहले साल 7.5% चला तो कितना बच गया? ये कहाँ पहुंच गया एसिड? 31 दिसंबर 19 पे। अगला साल फिर 15% निकल गया तो 85%। अच्छा एक मिनट, एक बात तो भूल ही गया। मिसाल के तौर पे यहाँ 15 की बजाय 10% रेट होता तो क्या हो जाता? 90। यहाँ 20 होता तो क्या हो जाता? 80। ये समझ आती है ना, छोटी सी तो बात है। अच्छा सॉरी मैं यह सवाल करा रहा था जी। 570 7.5% डेप्शेड होकर 92% रह गया, 92%, 31 दिसंबर 19 में। ठीक है, उसके बाद फिर 15% डेप्शेड हुआ तो 85% रह गया 31 दिसंबर 20 पर। रीपेमेंट के टाइम गुजरा ना, प्रेशर पड़ रहा है मुझ पर। ठीक है, और इस साल के अंदर कितना? 20 डेप्शेड हुआ तो इस साल कितना बच गया? 80। और उसके बाद भी 80। जरा चेक तो करो क्या आंसर आता है। एग्जैक्ट यही आ गया। तो इतनी लंबी वर्किंग करने की बजाय ऐसे करके भी निकल सकते ये, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन में तो वैसे ही हमारे पास क्या शॉर्टकट होता था, हम लिखते थे 570 माइनस 570 बटा इतने साल, या इंटू रेट, इंटू साल गिने 1 2 3 साल, 3.5 साल, 3.5 साल बन रहे हैं ना, इंटू 3.5। वो तो वैसे ही शॉर्टकट होता था, एक लाइन में निकलता था स्ट्रेट लाइन में। रिड्यूसिंग बैलेंस का भी शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग करने की बजाय अगर कोई चाहे तो ये भी कर सकता है। अब तो सभी यही चाहेंगे, हाँ, लेकिन ध्यान से चाहना है। ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो उसको काबू में लाना है। ठीक है, ओके। इससे बढ़कर भी एक बात थी, वो ये थी कि यहीं पर हम एक कॉलम ऐड कर लेते लॉस का। चेक करते हैं, शायद ये भी सही हो, वैसे मैंने नहीं चेक किया घर पे। उसके बाद 31.37 पर भी 20% लगाओ नशर की तरह से। बता जरा लगाओ। 6.25 गया पॉजिटिव। कितना बच गया? 27। उसके बाद कितना बच गया? 25 या 1, या यहाँ पर वो राउंडिंग का डिफरेंस है। मुझे यूँ लगता है यहाँ पे 1.5 था। मुझे लगता है यहाँ पे कोई लड़ाई हुई थी आप में से। एक बच्चे ने कहा था यहाँ पे 8.1, किसी ने कहा था 8.0, कुछ ऐसा हुआ था यहाँ पे। तो ये वही एक आध रुपये का फ़र्क है पैसे का। ठीक है ना, राउंडिंग का डिफरेंस है। देख लो कौन था वैसे। जब भी क्लैश आता है ना दो बच्चों का किसी में, और वो कंक्लूड नहीं हो पाता, तो जो एक पॉइंट का डिफरेंस होता है वो कभी कभी ऐसे हो जाता है। कोई मसला नहीं, राउंडिंग का डिफरेंस है जी। इधर देखो, मैं इसको मैं यूँ कर देता हूँ। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? सही कह रहा हूँ, 0.9 ही आएगा। 2.8 करने से 0.9 आएगा, या 2.7 करने से 6 करने से? सही है। अच्छा, तो ये देखो, ये सामने आ रहा है लॉस। अब जब रिवर्सल आया तो उसने सिर्फ मैक्सिमम इसी को ख़त्म करना था। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, और सही है, ये भी तरीका ठीक है। ओके, तो अगर एंट्रीज मांगे, बुक वैल्यू मांगे, जो भी करे, तो ये 2 तरीके हैं। पहला तरीका, यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाया करता है? इम्पेयरमेंट लॉस जाता है ना। इम्पेयरमेंट लॉस का यहाँ पे एक कॉलम बना लो, लाइक रिवैल्यूएशन लॉस। दिस कैन बी एन ऑप्शन। तो जिस दिन लॉस आया उस दिन इसको रख लो, फिर एसेट को कम करते जाओ, लॉस को भी कम करते जाओ। और अगर किसी दिन रिवर्सल आ जाए, लेकिन ये कॉस्ट मॉडल में, ठीक है, यूज़ करना है। तो बहरहाल डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आई वुड नॉट गो फॉर दिस, आई वुड गो फॉर, वो देख लेना वहीं पे, दिस ऑप्शन ही जो है असल में, यानी ये वर्किंग कर लें। ठीक है जी। और हाँ, इसमें मैं चाहूँगा कि आप शॉर्टकट पे। ओके, तो अब ये तो मैंने चेंज किया नहीं, ये तो मैंने पुरानी तस्वीर रहने दी। यहाँ पर आके आप दोबारा तस्वीर खींच लें, ताकि आपको ये शॉर्टकट भी मुबारक हो। आपको शॉर्टकट मिल गया एक, मुबारक। चले जी, पार्ट 2 शुरू करते हैं, इसको रोक दें।